बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इंटीग्रेशन के कंटिन्यूइंग लेक्चर्स में से एक्चुअली लेक्चर नंबर 3, लेकिन जिस फार्मूला को हमने यूज करना शुरू किया ये उसी की कंटिन्यूटी है, इसलिए लेक्चर का नंबर 1A अब 1B है। यहाँ पर हम इसी फार्मूला का यूज करते हुए डेफिनेट इंटीग्रल का यूज करेंगे। डेफिनेट इंटीग्रल आप बच्चे के लेवल पर अपनी अंडरस्टैंडिंग इतनी ही रख लें, जब एमसीक्यू डिस्कस होंगे उस वक्त इसकी डिटेल इंफॉर्मेशन बताई जाएगी कि क्या क्या इसमें लॉजिक्स हैं। बाकी फिलहाल जिसके साथ ये लिमिट्स ऑफ इंटीग्रेशन यूज होना शुरू हो जाएं वो आपका डेफिनेट इंटीग्रल है, और इस डेफिनेट इंटीग्रल में कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन सी भी लिखने की जरूरत नहीं होती। लिखेंगे भी तो उसने खत्म हो जाना है, इसलिए हम लिखेंगे ही नहीं। अब फर्ज करें ये कोई फंक्शन है, उसका डेरिवेटिव लिखा हुआ है, वो डेरिवेटिव इस इंटीग्रल को खत्म कर देगा, बाकी फंक्शन रह गया। जस्ट लाइक इस तरह से है डी ऑफ एफ एक्स dx, ये जो f डैश है वो इस तरह लिखा गया। अब ये खत्म हो जाएगा, रिमेनिंग रह गया आपके पास fx। लिमिट्स ऑफ इंटीग्रेशन आपने जब फर्स्ट स्टेप सॉल्व किया तो इस तरह लिखनी है जैसे ये लिखी गई है। उसके बाद x की ये वैल्यू होती है अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। जो लिमिट ये यहां आ रही है इसका नाम होगा अपर लिमिट, और जो नीचे आ रही है इसका नाम होगा लोअर लिमिट। हमने जहां जहां x है आफ्टर सॉल्यूशन ऑफ इंटीग्रेशन, जहां जहां x आएगा अपर लिमिट यूज करनी है माइनस फार्मूला का, फिर जहां जहां x आएगा लोअर लिमिट यूज करनी है। ये हमारा डेफिनेट इंटीग्रल को सॉल्व करने का वे होगा, जिसमें एक डेफिनेट आंसर एंड पे मिल जाएगा। x वाली कीमतें नहीं होंगी सॉल्यूशन में, बल्कि एक फिक्स आंसर होगा, जिस वजह से इन इंटीग्रल्स को हम डेफिनेट इंटीग्रल कहते हैं। फिलहाल इंटीग्रेशन का वही फार्मूला, ये आपका एक्सरसाइज 3.6 में से कुछ क्वेश्चंस लिए जा रहे हैं। 3.6 उसका क्वेश्चन नंबर 1, ये आपका सेटअप। अगर लिमिट्स ना होती, ये देखिए रब कर दी गई है लिमिट्स, वो बिल्कुल यहां भी ना होती इस स्टाइल से, ये आपकी इंटीग्रेशन कंटिन्यू है, और एज पर रूटीन आप इस तरह से ये इंटीग्रेशन कंप्लीट कर चुके हैं। यहां आप सी लिखते अगर आपका ये इनडेफिनेट इंटीग्रल होता, यानी कि लिमिट्स ना होती। जब जब इंटीग्रेशन का सिंबल आप सेपरेट करेंगे, ये देखिए 1 से 2 तक है, जितनी जगह इंटीग्रेशन का सिंबल जाएगा उतनी ही जगह ये लिमिट्स भी लिखी जाएंगी। उसके साथ साथ जैसे हम इंटीग्रल को पार्टीशन करते हैं, उसके बाद रूटीन वाली उसकी इंटीग्रेशन है, वही सिंपल फार्मूला जो हम इस वाले की प्रैक्टिस करते जा रहे हैं। तो उसी के मुताबिक x की पावर 3/3 इसका सिंपल x हो गया। अब लिमिट्स जो ऊपर लिखी हुई थी वो कहाँ जाएंगी, उनको लिखने के लिए हम ये थोड़ी सी स्पेस क्रिएट करते हैं इस तरह से। ये जैसे मॉड के सिंबल लगाए जाते हैं, इस तरह से एक बार लगा के उसी सॉल्यूशन को ये साइड पे जरा मेंशन कर दें, वही लिमिट्स जैसे अपर वाली ऊपर लोअर वाली नीचे। फिर आखिरी पार्ट होगा इसका, इनके फाइनल आंसर बनाने का तरीका। ये उसी तरह बेमामूल कांस्टेंट बाहर आ चुके। अब जहां जहां x होगा, ये दोनों लिमिट्स x की हैं, जहां जहां x होगा वहां वहां अपर लिमिट माइनस फिर उस x की जगह लोअर लिमिट। ये देखिए इस x की जगह अपर लिमिट 2 लगाई, माइनस आगे लोअर लिमिट 1 लगाई, तो 2 का क्यूब माइनस 1 का क्यूब इसका सॉल्यूशन, प्लस इस x की जगह पहले 2 लगाया, ये माइनस फार्मूला में आता है, फिर इस x की जगह ये लोअर लिमिट अपर माइनस लोअर। अब आगे इनकी जस्ट सिंप्लीफिकेशन है, आम नंबर सिस्टम जैसे होता है। 2 का क्यूब 8 माइनस 1 का क्यूब 1, आगे ये 2 माइनस 1 प्लस 1 हो गया। सो 1/3 इंटू ये 8 माइनस 1 7 प्लस 1। फाइनली सिंप्लीफिकेशन के बाद हम ये आउटपुट बना चुके। इस तरह से एक फिक्स आंसर आ जाएगा, दैट इज डेफिनेट मीट।
हाँ जी, अब इसी एक्सरसाइज का फर्दर एक और क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2, बिल्कुल उसी स्टाइल से। ये क्वेश्चन असल में जब हम लिमिट्स हल करने की बात करेंगे तो ज्यादातर टेंशन पड़ रही होती है कि बच्चे से ये वैल्यूज अरेंज नहीं होती, और एग्जामिनर क्या करता है, जो एंड पे आंसर होता है वो उसका एज इट इज नहीं आता। जैसा कि जहां पर 10/3 आया, अगर किसी बच्चे ने इस जगह कैलकुलेशन में मिस्टेक कर ली तो ये 10/3 की बजाय से 15 बाई समथिंग आ गया, या 9 बाई समथिंग आ गया, या 0 या एनीथिंग एल्स, यानी कि 10/3 करेक्ट आंसर नहीं आया, कुछ और आ गया, तो रिजल्टेंटली क्या होगा, एग्जामिनर इस सारे को क्रॉस कर देगा। जल्दी में जैसे वो पेपर मार्किंग हो रही होती है, यही समझा जाता है कि शायद बच्चे ने इसकी काम ठीक नहीं किया, और जो कोई थोड़ा बहुत फेवर करेगा अगर एग्जामिनर, तो इस तरह की इंटीग्रेशन अगर ठीक की हुई है तो देन भी 1 मार्क्स मिलेंगे 2 की बजाय, मार्क्स वाइज 2 नहीं 1। यानी कि अब हम ये प्लस माइनस के इश्यूज अच्छे तरीके से सॉल्व करें, उसकी खातिर मैं इस तरह के लिमिट्स वाले क्वेश्चन ज्यादा हल करके दूंगा जरूर, जो भी इस एक्सरसाइज 3.6 में मौजूद हैं। से ये देखिए यहाँ पर 1/3 1 अलग अलग किए, लिमिट्स ऑफ इंटीग्रेशन उसी तरह दोनों के साथ आ गई। यहाँ इस 1/3 में जब 1 ऐड किया तो इट्स 4/3, ये इनका एलसीएम लेते हुए, यानी कि 1 + 3 दैट इज 4/3। अब ऊपर भी 4/3 पावर में, नीचे भी 4/3, ये तो हो गई इंटीग्रेशन का सॉल्यूशन। ये आ गई लिमिट्स ऑफ इंटीग्रेशन जो यहाँ थी, इसका रूटीन में x लिमिट्स ऑफ इंटीग्रेशन, ये 4/3 बाहर आके 3/4 हो गया, बाकी सब कुछ एज पर रूटीन। अब देखिए जरा लिमिट लगाने का तरीका, जहां जहां x आएगा ये हो गई अपर लिमिट 1, पावर उसी तरह ये माइनस फार्मूला की, जहां जहां x आ रहा है लोअर लिमिट विच इज -1 वो लिखी। अब देखिए आगे इस x की जगह अपर लिमिट 1 माइनस फार्मूला की, फिर इसी x की जगह ये लोअर लिमिट, ये माइनस का 1, ये देखिए 1 + 1 हो जाएगा अगले स्टेप में, ये तो काम ठीक हो गया। लेकिन इधर प्रॉब्लम है, अब देखिए 1 की जितनी भी पावर हो वो 1 आ जाएगी, लेकिन -1 की जो पावर है वो कभी -1 नहीं आएगी या +1 नहीं आएगी, उसको सोचना होगा। तो इसको देखिए, जहां हम इवन पावर क्रिएट कर सके, जिस तरह से ये इवन पावर है इसको हम यूं लिख सकें, ये देखिए 2 और होल की पावर 2/3। अब हमने इसी स्टेटमेंट को जो आपका ये 4/3 है उसको यूं लिखा, यानी कि जहां इवन पावर इस तरह पार्टीशन बन के सेट एडजस्ट हो सके, फिर हम इस -1 का स्क्वायर हल करेंगे, ये +1 हो जाएगा, और ऊपर पावर एज इट इज 2/3। अब इस 1 की पावर जितनी भी हो वो 1 ही रहेगी। तो इस तरह से +1 के हवाले से ठीक है, -1 के हवाले से ये ठीक नहीं होगी। -1 का सलूशन आपने इस स्टाइल से करके देखना है। तो अब ये 1 ही बना अल्टीमेटली, इसलिए ये 1 - 1, यानी फिर सुन ले, ये नहीं कि 1 की पावर जितनी भी है 1, -1 की भी जितनी पावर है वो भी 1, ऐसा नहीं है। अगर इवन फॉर्मेट बन सके वो +1 आएगा, अदरवाइज -1 की पावर को उसी तरह छोड़ देना है। हाँ जी, ये सॉल्यूशन करने के बाद 2। अब इसी एक्सरसाइज का ये एक लास्ट पे क्वेश्चन नंबर 8 है, इसी एक्सरसाइज का अभी क्वेश्चन नंबर 8 है, x - 1/x का स्क्वायर, जस्ट स्क्वायर ओपन किया, a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर माइनस 2ab, ये उसकी पार्टीशन की अलग अलग, ये नीचे से पावर ऊपर शिफ्ट हो गई, बिल्कुल सिंपल फार्मूला वही x की n के साथ जो डील हो रहा है। उसके बाद ये इंटीग्रेशन सॉल्व हुई, लिमिट्स ऑफ इंटीग्रेशन उसी तरतीब से लिखी गई पहले, अगले स्टेप में कांस्टेंट्स बाहर आ गए, और फिर इन्हीं लिमिट्स को जहां जहां x था अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, हर एक की सेपरेटेड। उसके बाद ये सॉल्यूशन किया, 3 का क्यूब 27, 2 का क्यूब 8, और ऐसे -1/3 ब्रैकेट ओपन कर दी। ये सारी सिंप्लीफिकेशन के बाद हमारे पास ये रही आउटपुट, दैट इज
9/2। ये इस एक्सरसाइज के 3 क्वेश्चंस अब तक डील किए जा चुके। एक एग्जांपल भी है इसी जगह पे बैक पर। उस एग्जांपल नंबर 1 का फर्स्ट पार्ट है, ये साथ पेजिंग लिखी हुई है कि कहां पे है, यानी कि इसको भी आप नॉर्मल इसी रूटीन से डील कर रहे हैं। एग्जांपल बुक पर भी सॉल्व है, यहां से भी अगर आप यही तरतीब देखना चाहते हैं तो आपका सॉल्यूशन मिल रहा है। यानी कि इसी फार्मूला के सिंपल यूज से हम कितना कुछ कर रहे हैं। अभी भी हम जो हमारी यानी कि कंटिन्यूएशन जो इस फार्मूला की है 3.7 एक्सरसाइज कंप्लीट हो जाएगी इसी फार्मूला से। तो इस तरह से जितना काम हम इस एक फार्मूला को यूज करके कर सकते हैं, पहले कम से कम वो तो बच्चा क्लियर करे, उससे उसकी टेंशन इतनी तो खत्म हो कि उसको कम से कम काम करना आ गया है और वो इस तरह के शॉर्ट क्वेश्चंस को या इवन डिफरेंट एंट्री टेस्ट में ये छोटे छोटे क्वेश्चंस एमसीक्यू बन के भी आ रहे होते हैं, वहां कम से कम बच्चा इन चीजों से डिस्टर्ब ना हो और उसको बखुशी कबूल करे। और उसको जब इस तरह का काम करना आ जाएगा फिर वो हैप्पीली उसको हैंडल करेगा, उसका दिल करेगा काम करने को। सो इसलिए तरतीब से लेक्चर आप इंशाल्लाह पहुंचते जाएंगे आप तक। फिलहाल इसी फार्मूला की प्रैक्टिस कंटिन्यूड है, तो यहाँ तक का काम आपका क्लोज हुआ। थैंक यू वेरी मच।